हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल क्लासिक साइंस एकेडमी। आप सबको पता है कि क्लासिक साइंस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर बिहार बोर्ड के जो फिजिक्स का जो चैप्टर्स है 10 क्लास का, उसका जो प्रीवियस क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन चल रहा है। ठीक है, तो ये लास्ट चैप्टर है फिजिक्स का। ठीक है, उस चैप्टर का जो नाम है सोर्स ऑफ एनर्जी। सोर्स ऑफ एनर्जी मतलब ऊर्जा का स्रोत। ऊर्जा हमें किस किस चीज से मिलता है उसका स्रोत। ठीक है, उसके बारे में पढ़ना होगा। और ये ऊर्जा का स्रोत जो है, इसका जो ऑब्जेक्टिव है, यहाँ बहुत अच्छा खासा ऑब्जेक्टिव बिहार बोर्ड कई साल से लगातार पूछे जा रहे हैं, तो इसीलिए हम ये वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं। तो चले हम लोग देर न करते हैं, पहले स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ईयर बाय क्वेश्चन है ना, चैप्टर बाय चैप्टर आपको दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन हम देख सकते हैं क्या बोल रहा है कि नाभिक या ऊर्जा प्राप्त करना है तो आवश्यक क्या है। मतलब नाभिक न्यूक्लियस एनर्जी जो है उसको अगर प्राप्त करना होता है तो उसके लिए हमें कौन सा एलिमेंट या कौन सा तत्वों को लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ ए नंबर में हीलियम, क्रोमियम, यूरेनियम, एल्युमिनियम। तो ये देखो कब 24 में पूछा था, फिर 13 में पूछा था। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि इन जो तत्वों का में से जो नाभिक ऊर्जा प्राप्त करने का जो मुख्य स्रोत है वो आपका यूरेनियम है ना। यूरेनियम है, यूरेनियम सी नंबर राइट आंसर है। ठीक है, यूरेनियम के अलावा अगर कुछ होता तो थोरियम होता, बेरियम होता, तो वो सब तो है नहीं है। तो यूरेनियम क्या है, नाभिक ऊर्जा प्राप्त करने वाला एक तत्व है ना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका यूरेनियम। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका यूरेनियम। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देख सकते हैं, निम्नलिखित में से उत्तम ऊर्जा स्रोत कौन सा है। मतलब सबसे अच्छा ऊर्जा स्रोत कौन सा है। कोयला है ना, लकड़ी है, पेट्रोलियम है या बायोमास है। तो इन सारे में से जो सबसे उत्तम ऊर्जा स्रोत किस माना जाता है, बायोमास को माना जाता है। किस माना जाता है आपका बायोमास को। बाकी ये सबको क्यों नहीं माना गया कि कोयला जो है ना जलने के बाद कुछ धुआं देता है जो हमारे इन्वायरमेंट, हमारे वातावरण के लिए हानिकारक होता है। ठीक है, लकड़ी भी वही जलने के बाद धुआं देगा तो वो हमारे इन्वायरमेंट के लिए हानिकारक होता है। पेट्रोलियम भी वही है जो हम लोग गाड़ी वुड़ी चलाते हैं उससे निकालने वाला धुआं जो है, ठीक है, वो हमारे लिए उतना फायदेमंद नहीं, उतना क्या हम हानिकारक, हमारे लिए फायदेमंद है ही नहीं है। ठीक है, इसीलिए बायोमास को क्या कहा जाता है, उत्तम स्रोत कहा जाता है। ठीक है, और तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है। स्वच्छ मतलब बिल्कुल साफ है ना। कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है, मतलब जिसको जलाने पर किसी भी तरह का हमें प्रदूषण ना दे, प्रदूषण ना दे। तो आपको पता है कि कोयला जलाएंगे तो प्रदूषण देगा, लकड़ी जलाएंगे तो ये प्रदूषण देगा। ठीक है, प्राकृतिक गैस है ना, प्राकृतिक गैस और हम लोग जलाएंगे तो प्रदूषण नहीं देगा। तो सी नंबर क्या जाए उसका, स्वस्थ मतलब बिल्कुल साफ सुथरा ऊर्जा देगा उसमें। ठीक है, प्रदूषण का चीज नहीं होता। ठीक है, तो सी नंबर क्या है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आप देख सकते हैं। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऊर्जा का स्रोत वह है जो सरलता से सुलभ हो सके, मतलब सरलता से वो जल सके। ठीक है, जो प्रति इकाई आयतन अथवा प्रति इकाई द्रव्यमान में अधिक कार्य कर सके, मतलब कम द्रव्यमान में ज्यादा कार्य कर सके। ठीक है, अगला क्या, जिसका भंडार तथा परिवहन आसान हो, है ना। तो ऊर्जा का स्रोत में ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, और जिसमें आसानी से सब गुण हो तो वही तुम्हारा सी नंबर क्या है इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी नंबर क्या है इसका राइट आंसर 2022 में पूछा था। ठीक, 5 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं क्या कह रहा है 5 नंबर क्वेश्चन। पहले 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा स्रोत, ठीक है, सौर ऊर्जा के व्युत्पन्न नहीं है। मतलब कौन सा ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा का व्युत्पन्न, मतलब सौर ऊर्जा का इसमें नहीं है। तो भूतपीय एक आपका सौर ऊर्जा का है। ठीक है, पवन ऊर्जा ये भी सौर ऊर्जा का है। जैव मात्रा भी से नाभिक ऊर्जा। ठीक है, नाभिक ऊर्जा क्या है, सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अब 6 नंबर की बात करें तो 6 नंबर में क्या बोला कि निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा का प्रदूषण मुक्त स्रोत है। मतलब ऊर्जा का प्रदूषण मुक्त स्रोत है, इनमें से देखना पड़ेगा कौन सा स्रोत जो है जो ऊर्जा को जो है ना ऊर्जा उत्पन्न के दौरान प्रदूषण नहीं करता। तो सौर ऊर्जा बिल्कुल प्रदूषण नहीं करेगा। ठीक है, जल विद्युत ऊर्जा। अच्छा, जल विद्युत ऊर्जा क्या होता है कि बड़े बड़े जो बांध होता है, डैम होता है, बांध में पानी को रोका जाता है और पानी को रोकने के बाद वहां पे मोटर फिट कर जाता है और मोटर जो है ना पानी के करंट, पानी के बहाव से वहां पे घूमता रहता है। वहां पे एक मोटर से जो जनरेटर होता है वो मोटर, उस मोटर से जनरेटर को सेट कर देता है और जनरेटर से फिर क्या निकलता है, विद्युत
ऊर्जा निकालता है तो वो ऊर्जा का स्रोत है, तो वहां भी प्रदूषण नहीं होता है, इसमें प्रदूषण नहीं होता, पवन ऊर्जा में प्रदूषण नहीं होता, इनमें से सभी मतलब ये सारे के सारे ऊर्जा का जो स्रोत है जो बिल्कुल प्रदूषण मुक्त है, बिल्कुल प्रदूषण नहीं करता है। 2025 में पूछा था। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। इसमें कुछ लॉन्ग क्वेश्चन है, देख सकते हैं कि जीव मंडल या कभी इसको जैव मंडल है, जीव मंडल का प्रमुख ऊर्जा स्रोत का मुख्य स्रोत क्या है ना? जीव मंडल का ऊर्जा स्रोत का मुख्य स्रोत क्या है पता है आपको? ठीक है, सूर्य है ना? ईंधन से ऊर्जा किस प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न किया जाता है ना? ईंधन से ऊर्जा किस प्रक्रिया, उसको जलाने के बाद जो ताप उत्पन्न होता है, वो ताप से ऊर्जा उत्पन्न होता है। ठीक है, ये सब शॉर्ट क्वेश्चन है, देख सकते हैं। ठीक है, खैर शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर आप सबको लिखा होगा, हम सिर्फ ऑब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बायोगैस का ईंधन का स्रोत नहीं है? ठीक है, बायोगैस का ईंधन का स्रोत नहीं है, तो ऑप्शन देख सकते हैं क्या बोला है, लकड़ी ये भी है, गोबर गैस ये भी है बायोगैस से। ठीक है, कोयला ये भी है, यानी कि नाभिक ऊर्जा, नाभिक ऊर्जा है ना, वो आपका बायोगैस का ईंधन स्रोत नहीं है। 2 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है अगला में, पवन विद्युत जनित्र, पवन समझ रहे, मतलब बड़का बड़का चक्की लगा देता है जहां पे हवा चलता है ना, तो वो विद्युत जनित्र होता है और उसमें मोटर लगा जाता है, और जैसा हवा चलती है तो हवा से क्या करता है, वो घूमता है, घूमने के बाद वो जनरेटर जनरेटर फिट कर देता है मशीन से, और जनरेटर क्या काम करता है कि वो पवन चक्की घूमने से उसमें काइनेटिक एनर्जी आता है, उस काइनेटिक एनर्जी को फिर इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदल देता है। तो वो क्या कह रहा है कि पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितना होनी चाहिए, मतलब उसको चलने के लिए और चल के विद्युत उत्पन्न करने के लिए मिनिमम ठीक है 15 किलोमीटर होना चाहिए। मिनिमम पूछा, कम से कम 15 किलोमीटर होना चाहिए, 15 किलोमीटर है। ठीक है, तभी वो पवन चक्की घूमने के बाद उसके जनरेटर है वो विद्युत धारा उत्पन्न करेगा, है ना, विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करेगा। तो ये इसका 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ये 24 में पूछा था, 14 में पूछा था। ठीक है, रिपीटिंग होता है क्वेश्चन बहुत। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जीव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन नहीं है? जीव द्रव्यमान स्रोत का ऊर्जा का उदाहरण में से कौन नहीं है? जीव द्रव्यमान कहने वाला था जब पृथ्वी किसी समय में अस्तित्व में था, तो कोई गड़बड़ी के कारण, है ना, बहुत सारे जीव जंतु पेड़ पौधे जमीन के अंदर चले गए, और जमीन के अंदर जाने से ऑक्सीजन का संपर्क टूट गया, ऑक्सीजन का संपर्क टूटने से वहां पे प्रेशर दाब बढ़ गया, और जो जीव जंतु थे उनके अंदर जो है ना वसा प्रोटीन था वो तेलीय पदार्थ यानी कि पेट्रोल के रूप में बदल गया। जो कार्बन होता था चर्बी वगैरह वो आपका पेट्रोल में बदल गया, और बाकी जो पेड़ पौधे थे वो पेड़ पौधे जो है आपका कोयला के रूप में बदल गया, और उसी को जो हम लोग क्या बोलते हैं, है ना, जीव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत। ठीक है, और इसका बनने में लाखों करोड़ वर्ष लगा है, लाखों करोड़ वर्ष पहले ऐसा कोई घटना हुआ था जिसके कारण ऐसा हुआ है, और वो जिसके अंदर मिट्टी के अंदर वो सीमित है ना। तो कह रहा है कि जीव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। तो पेट्रोल भी बना है तो ऐसे ही बना है। ठीक है, बायोगैस भी बना है तो ऐसे बना, कोयला भी क्या है वही सही है। तो अब हम बात करें किसका, नाभिक ऊर्जा। तो नाभिक ऊर्जा है कि जीव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है, मतलब ये भी जीव से बना होगा, ये भी जीव से बना होगा, ये भी जीव से बना होगा, कोयला वगैरह, लेकिन ये सी जो है ना नाभिक न्यूक्लियस एनर्जी जो है यूरेनियम थोरियम वगैरह से बनता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक हो गया, फिर नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? ठीक है, परंपरागत ऊर्जा स्रोत है तो जैव मात्रा या बायोमास या नाभिक ऊर्जा स्रोत, है ना, या भूतत्वीय ऊर्जा स्रोत। तो ये आपका बायोमास क्या आपका परंपरागत ऊर्जा स्रोत का एक उदाहरण है ना। 5 नंबर क्या कह रहा है कि गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर ऊर्जा ताप का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं? धूप वाले दिन कर सकते हैं, बादल वाले दिन नहीं कर सकते हैं, गर्म दिन इसमें कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बी नंबर क्या है इसका, 5 नंबर का बी नंबर क्या है इसका राइट आंसर हो जाएगा, 5 का बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे 6 नंबर देख सकते हैं कि डीजल का उपयोग होता है। डीजल का उपयोग होता है मतलब गाड़ी को चलने के लिए जो ऊर्जा चाहिए, उस ऊर्जा को बनने के लिए क्या चाहिए, जो हमें ईंधन चाहिए, तो उस ईंधन में से क्या होता है, डीजल होता है, पेट्रोल होता है ना, प्राकृतिक गैस सीएनजी गैस होता है। तो बोल रहा है कि जो डीजल का उपयोग किस किस चीज में होता है, भारी वाहन में होता है, इसमें भी होता है। ठीक है, रेल इंजन में भी होता है, विद्युत उत्पादन में भी होता है इसका उपयोग, और डी नंबर इनमें से सभी में होता है, इनमें से सभी में होता है। ठीक है,
भारी इंजन कहने वाला बड़े बड़े ट्रक में होता है, रेल इंजन में होता है, और विद्युत उत्पन्न करने में भी डीजल का उपयोग होता है। ठीक है, विद्युत उत्पन्न के द्वारा कोई जनरेटर को चलाया जाता है, विद्युत डीजल के द्वारा कोई जनरेटर को चलाया जाता है और उसके द्वारा विद्युत उत्पन्न होता है। तो ये भी एक ऑप्शन है। ठीक है, 7 नंबर क्या कह रहा है कि जल विद्युत संयंत्र। जल विद्युत संयंत्र समझ रहे, मतलब जल के कारण, है ना, जो कोई जनरेटर घूमता है, घूमने के कारण जो विद्युत उत्पन्न होता है उसको जल विद्युत संयंत्र बोलते हैं। किसी बांध में होता है, जैसे फड़क्का में हो जाएगा। ठीक है, इधर बहुत सारा बांध है उसमें भी हो जाता है। ठीक है, तो कह रहा है कि जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। कितनी बार पूछा, 24 में, 18 में, फिर 21 में पूछा, है ना। तो ये क्वेश्चन है कि जो जल विद्युत संयंत्र है वो किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है। तो जब वो घूमता है जनरेटर, तो वो जल के पास जो काइनेटिक एनर्जी होता है बहता है, तो बहने के पानी के बहाव के साथ घूमता है, घूमने के बाद वो जनरेटर क्या निकालता है, विद्युत ऊर्जा निकालता है। तो काइनेटिक ऊर्जा को यानी कि गतिज ऊर्जा को वो इलेक्ट्रिकल ऊर्जा में बदल देता है। यानी कि क्या करता है, गतिज ऊर्जा क्या देखिए, तापीय ऊर्जा नहीं है, नाभिकीय ऊर्जा नहीं है, स्थितिज ऊर्जा है ना, स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा को क्या करता है, गतिज ऊर्जा में वो बदल देता है। ठीक है, तो ये इसका 7 नंबर क्या है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं कि जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। जीवाश्म ईंधन के उदाहरण है पेट्रोलियम। जीवाश्म ईंधन जो, ठीक है, मिट्टी के अंदर पाए जाते हैं जो ईंधन। ठीक है, जैसे पेट्रोलियम हो गया, कोयला हो गया, तो पेट्रोल भी है, डीजल भी है, ए बी सी नंबर में ए बी दोनों आते हैं। डी नंबर सी नंबर क्या है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पेट्रोल और कोयला। तो नॉर्मल क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन का उदाहरण नहीं है। तो क्या जाए आपका बायोगैस, बायोगैस। ठीक है, 10 नंबर की बात करें कि जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत क्या है। जीवाश्म ईंधन का ऊर्जा का वास्तविक स्रोत क्या है। तो जीवाश्म ईंधन ऊर्जा का जो वास्तविक स्रोत है आपका सूर्य है। सी नंबर क्या आ जाएगा इसका, सूर्य है ना। सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा सूर्य। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन क्या करे, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है। ठीक है, नवीकरणीय जिसका हम लोग बार बार उपयोग कर सकते हैं, अनवीकरणीय जिसका हम लोग बार बार उपयोग नहीं कर सकते। तो नवीकरणीय में कौन कौन आएगा, जैसे सूर्य का हो जाएगा पान ऊर्जा, भूतत्वीय ऊर्जा, भूसागरीय ऊर्जा, ये सब क्या नवीकरणीय में आ जाएगा। और अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत में जाएगा आपका जैसे कोयला, पेट्रोलियम, है ना, पेट्रोल। ठीक है, इसका जो भी गैसेस वगैरह होगा, प्राकृतिक गैस वगैरह, अनवीकरण में आएगा। तो यहाँ पे क्या बोला है कि अनवीकरण ऊर्जा का स्रोत है। ठीक है, ऊर्जा का स्रोत है। तो सूर्य तो नहीं है, पवन भी नहीं है, बहता पानी भी नहीं है, तो कौन है, पेट्रोलियम। ठीक है, पेट्रोलियम या पेट्रोल हो सकता है। पेट्रोलियम, पेट्रोलियम क्या है, अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। ठीक, 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो दहन कर ऊष्मा उत्पन्न करता है उसे कहा जाता है। जो दहन कर ऊष्मा उत्पन्न करता है, मतलब कोई भी चीज को जला लेने के बाद जो ऊष्मा उत्पन्न करेगा, दहन में तो जलना, और जलने का जो ऊष्मा उत्पन्न करेगा उसको हम क्या कहते हैं, ईंधन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, ईंधन कहते हैं। अगर कोई आपको पूछे कि ईंधन क्या है, तो ईंधन है ना वैसा पदार्थ है जो जलने के बाद ऊष्मा उत्पन्न करता है, उसे हम लोग ईंधन कहते हैं। ठीक है, अगला क्या कह रहा है, 13 नंबर क्वेश्चन है कि सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति को क्या कहते हैं। मतलब सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाले जो डिवाइस युक्ति है ना, उसको क्या कहते हैं ना। 23 में और 24 में लगातार पूछा, देखिएगा। तो सौर ऊर्जा को डायरेक्टली से बदल देता है, उसको हम लोग क्या सोलर सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सोलर सेल बोलते हैं। सोलर सेल, सोलर पैनल देखे ना, उसमें होता है सोलर सेल, वो सिलिकॉन का बना होता है। ठीक है, वो सोलर सेल होता है ना। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जल विद्युत ऊर्जा किस प्रकार का ऊर्जा का स्रोत है। जल विद्युत ऊर्जा जो होता है किस प्रकार का ऊर्जा का स्रोत है। मैंने आपको बताया अनवीकरणीय जो होता है, जो भी खगन से निकाला जाता है कि खान से निकाला जाता है, अंदर मिट्टी के अंदर से, जैसे आपका मान के चलिए पेट्रोल हो गया, है ना, कोयला हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया, ये सब क्या है आपका अनवीकरणीय स्रोत। लेकिन नवीकरणीय ऊर्जा होता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या, नवीकरणीय। विद्युत ऊर्जा जो होता है, जल विद्युत ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा मतलब समझ रहे, कहीं पे बांध बना हुआ, उस बांध में क्या विद्युत का एक इलेक्ट्रिक जनरेटर लगा दिया उत्पन्न करने के लिए, और वो पानी के साथ उसका चक्की घूम रहा है जिससे वो विद्युत बनता है। ठीक है, उसका हम लोग क्या बोलते हैं, जल विद्युत ऊर्जा बोलते हैं। और जल विद्युत ऊर्जा एक प्रकार का कौन सा ऊर्जा स्रोत है, नवीकरणीय, नवीकरणीय। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिसमें ईंधन में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या होगा, सूर्य होगा, है ना। ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या आपका सूर्य है ना। 16 नंबर क्वेश्चन क्या है कि जिसमें ईंधन के जलने पर कौन सा गैस मुक्त नहीं होता है। ठीक है, तो जीवाश्म ईंधन के जलने से कौन सा गैस मुक्त नहीं होता है। देखो कार्बन डाइऑक्साइड तो मुक्त होता है ना,
सल्फर डाइऑक्साइड गैस भी मुक्त हो सकता है, ऑक्सीजन गैस मुक्त नहीं होता है ना, ऑक्सीजन गैस मुक्त नहीं होता। अब यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन बायोगैस का मुख्य घटक है, तो मैथेन मार दीजिएगा, मैथेन है ना, CH4 मैथेन है ना। तो आप लॉन्ग क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, बायोगैस का प्रमुख अवयव कौन है, तो मैथेन हो जाएगा। सौर ऊर्जा का एक विशेष, सौर ऊर्जा की विशेषताओं को लिखना पड़ेगा, सौर ऊर्जा में है ना क्या क्या विशेषताएं लिखना पड़ेगा। तो सौर ऊर्जा पहली बात आसानी से प्राप्त हो जाता है ना, इसमें किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं होता है ना, इसमें किसी प्रकार का विशेष खर्चा नहीं होता। ये सारा चीजें शॉर्ट क्वेश्चन में आप लोगों को सब लिखा हुआ है ना, याद कर लेना बहुत अच्छी तरह से। हम ऑगिटी वाला देखते हैं कि ऑगिटी में थोड़ा घुमा फिरेगा पूछता है, अब देख ही रहे हैं कि कितना घुमा के पूछता है, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं कि सोलर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक प्रयुक्त है, सोलर कुकर के लिए कौन सा दर्पण है ना, कौन सा दर्पण सर्वाधिक प्रयोग है। तो सोलर कुकर हमने आपको बताया था कि सोलर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है, अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। क्यों अवतल दर्पण क्या करता है, समांतर सभी आपतित किरणों को, मुख्य अक्ष के समांतर सभी आपतित किरणों को परावर्तन के बाद मुख्य फोकस पर मिला देता है और वहां पे टेम्परेचर को बढ़ा देता है और उससे आसानी से वो खाना पका सकता है, इसलिए सोलर कुकर को ही प्रयोग करते हैं, ठीक है। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस धातु से सोलर सेल बनता है, मैंने अभी बताया था सोलर सेल जस्ता से भी नहीं, सोना से भी नहीं, प्लेटिनम से नहीं, सिलिकॉन से बनता है, सिलिकॉन से बनता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सोलर सेल सौर ऊर्जा को रूपांतरित करता है, सोलर सेल सौर ऊर्जा को किसमें, सोलर सेल क्या मतलब है कि सौर ऊर्जा यानी कि सूर्य से प्रकाश को लेते हैं और विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, किस बदलता है, विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। डी नंबर क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी नंबर क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि खिलौनों में किस प्रकार का सेल, सेल मतलब बैटरी, सेल मतलब क्या था आपका बैटरी, किस प्रकार का सेल का उपयोग होता है, तो बताइए क्या होगा, किस प्रकार का सेल हो जाएगा आपका सूखा सेल, क्या हो जाएगा आपका सूखा सेल है ना, डायनिंग सेल नहीं होता है, सौर सेल भी नहीं होता, सूखा सेल, सूखा बैटरी जो होता है ना, मतलब जो खिलौना होता है गाड़ी उड़ी अब चलता है बजता है, ठीक है, तो उसके अंदर जो बैटरी होता है वो सूखा सेल होता है, जैसे वॉच के अंदर बैटरी होगा या गाड़ी के अंदर बैटरी होगा तो सूखा सेल होता है, ठीक है। फिर हम लोग 5 नंबर देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि नोरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है, किस राज्य में स्थित है, ठीक है। तो नोरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है, तो ये राज्य जो हो जाएगा महाराष्ट्र में नहीं है, महाराष्ट्र में तो आपका तारापुर है, तो ये क्या हो जाएगा आपका सी नंबर उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर है और बुलंदशहर में क्या, बुलंदशहर में ही आपका नोरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र स्थापित है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि प्राकृतिक में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन है, तो प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या आपका है ना, प्रकृति में मुख्य स्रोत क्या आपका सूर्य है, क्या आपका सूर्य है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सौर सेल में किसका उपयोग होता है, सौर सेल में सिलिकॉन का उपयोग होता है, सिलिकॉन का उपयोग 2024 में पूछा था, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बॉक्स टाइप सोलर कुकर होना चाहिए, सौर कुकर के ऊपरी भाग में कांच का ढक्कन रहता है, इसका क्या कारण है, मतलब सोलर कुकर जो होता है ना उसको ऊपर वाला जो भाग में कांच का ढक्कन होता है उसका क्या काम है, तो कांच का ढक्कन जो होता है ना दर्पण का होता है, वो अवतल दर्पण का होता है, प्रकाश को जमा होने नहीं देता, दूसरी ओर क्या विकर्षित कर देता है, प्रकाश को ये करता है, रेडिएशन को क्या करता है वो हटा देता है। इसको ऑप्शन देखिए क्या क्या दिया हुआ है ना, कह रहा है कि यहाँ देखने में कुकर के अंदर रखा भोजन पक रहा या नहीं, ठीक है, नहीं इसमें भी नहीं, ठीक है। विकिरण रेडिएशन द्वारा उष्मा की हानि को रोकता, हाँ ये राइट आंसर होगा इसका, ठीक है। अगला सी नंबर बोल रहा है कि बॉक्स के भीतर धूल कण जाने से रोकता है, ये गलत बात है, इनमें से कोई नहीं, ये इसका जो है रेडिएशन, रेडिएशन द्वारा उष्मा की हानियों को रोकता है ना, रेडिएशन द्वारा जो सोलर कुकर में जो रेडिएशन आता है उसके उष्मा का हानि को रोकता है वो, ठीक है, हानि को वो रोकता है। 9 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है कि निम्नलिखित में कौन बायोगैस का मुख्य घटक है, तो मीथेन है, कौन है मीथेन है, कौन है मीथेन, ठीक है। इस तरह से ऑब्जेक्टिव सब देख लो बहुत अच्छी तरह से ताकि एग्जाम बहुत अच्छा जाए आपका और एग्जाम से निकलते वक्त आपका मन गदगद हो जाए कि हाँ भाई हमने पढ़ के गया और सारा का सारा क्वेश्चन लड़ गया। अब यहाँ पे देखिएगा नाभिक के संलयन से क्या समझते हैं, देखो नाभिक की अभिक्रिया क्या होता है इसको चर्चा करते हैं। फिर यहाँ पे जो क्वेश्चन है बहुत भी क्वेश्चन है, ठीक है, दोनों के बारे में है ना। तो देखो क्या क्या क्वेश्चन है और कितने बार पूछा गया, 25 में पूछ लिया है, ठीक है। क्या रहा है कि नाभिक का संलयन क्या था, न्यूक्लियस के कारण अभिक्रिया होता है, इसको न्यूक्लियस अभिक्रिया नाभिक अभिक्रिया कहते हैं। नाभिक अभिक्रिया 2 प्रकार का होता है, एक नाभिक का संलयन, एक नाभिक का विखंडन। तो नाभिक का संलयन क्या होता है कि 2 या 2 से अधिक हल्के नाभिक संयोग करके एक भारी नाभिक का निर्माण करता है, उसे नाभिक का संलयन कहते हैं।
और नाभिक अभिखंडन क्या आता है, जो एक भारी नाभिक, ठीक है, हल्के नाभिक में टूटता है उसे नाभिक अभिखंडन कहते हैं, उसे नाभिक क्या विखंडन कहते हैं। जो सूरज के पास जो अभिक्रिया हो रही है वहां पे नाभिक क्या संलयन हो रहे हैं, दो हल्के हल्के हाइड्रोजन की जो नाभिक होता है वो संयोग करके हीलियम के नाभिक में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, और उसके द्वारा इतना ऊर्जा उत्पन्न हो रहा है, वो ऊर्जा हमारे पृथ्वी में मिलता है या प्राप्त होता है, ठीक है। तो नाभिक का संलयन मतलब क्या करेगा, दो हल्के हल्के नाभिक क्या करेगा, संयोग करेगा, क्या करेगा, संयोग करके एक भारी नाभिक का निर्माण करेगा, एक भारी नाभिक का निर्माण करेगा, ठीक है। अब नाभिक के विखंडन क्या आता है, एक बढ़ता नाभिक है ना, एक बढ़ता नाभिक अभिक्रिया के दौरान है ना, दो या दो से हल्के हल्के नाभिक में क्या हो जाएगा, वो टूट जाएगा, हल्के हल्के नाभिक में क्या हो जाएगा, वो टूट जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा, वो टूट जाएगा, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन है जिससे पूछ सकता है। उसके बाद पूछा कि आणविकरण ऊर्जा स्रोत से क्या समझते हैं, इसको दो उदाहरण बताना। आणविकरण ऊर्जा स्रोत ऐसा ऊर्जा स्रोत जिसका उपयोग हम एक बार कर पुनः नहीं कर सकते, उसे आणविक ऊर्जा स्रोत कहते हैं, है ना। इसका दो तीन उदाहरण बता सकते हो, जैसे पेट्रोलियम हो गया, है ना, कोयला हो गया, ठीक है, प्राकृतिक गैस हो गया, ये सब, ठीक। आणविकरण ऊर्जा स्रोत जिसका हम लोग नवीकरणीय आणविक ऊर्जा स्रोत क्या है, तो नवीकरणीय बताना पड़ेगा। नवीकरणीय मतलब जिसका उपयोग हम लोग बार बार कर सकते हैं, जैसे सोलर सेल वगैरह हो गया, सोलर ऊर्जा हो गया, पान ऊर्जा हो गया, है ना, जल विद्युत ऊर्जा हो गया, ये सब नवीकरणीय में आता है। आणविकरणीय में आपका मैंने बताया कोयला, पेट्रोल, ये सब, ठीक। चलिए आप इसका आंसर अच्छी तरह से बना लेंगे, है ना। हम ऑब्जेक्टिव और देख रहे हैं, बहुत सारा ऑब्जेक्टिव और अभी भी है, ठीक है। यहाँ देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, ऑब्जेक्टिव में एक निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है। खाना बनाने ईंधन में क्या है, बायोगैस, बायोमास का भी होता है, सीएनजी का नहीं होता है, बायोमास एलपीजी का भी होता है, कोयले का भी होता है, बायोमास के भी होता है, ठीक है। तो ये वाला जो है ना सीएनजी जो है ना, इसको गाड़ी वगैरह चलाने में करते हैं, ठीक है। अभी बहुत सारा गाँव घर में देखे होंगे जो ऑटो वगैरह आ गया, कार भी आ गया, सीएनजी वाला गाड़ी आ गया, ठीक है, सीएनजी वाला। तो सीएनजी का उपयोग खाना बनाने में नहीं करता है, बाकी कार और में सब में करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन 2 नंबर क्या कह रहा है कि वायुमंडल में किस गैस के बढ़ने पर वैश्विक उष्मायन होता है। 13 और 19 से पूछा था, तो किस गैस का, तो कार्बन डाइऑक्साइड, सी नंबर क्या है इसका राइट आंसर, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन ईंधन क्या है, ठीक है, ईंधन है, तो ईंधन इनमें से कौन कौन है, सीएनजी भी ईंधन है, एलपीजी भी ईंधन है, लकड़ी भी ईंधन है, इनमें से सभी ईंधन मतलब जो जल के हमें उष्मा उत्पन्न दे। 4 नंबर क्वेश्चन क्या आ रहा है कि घरेलू गैस एलपीजी का मुख्य आयक कौन है, तो घरेलू गैस का मुख्य आयक का जो कौन है आपका ब्यूटेन है, और इसमें घरेलू गैस में जो गंध आता है वो एथिल मार्क कैप्टन के कारण आता है, एथिल मार्क कैप्टन के कारण आता है, ठीक है ना। चलिए आगे कुछ हम लोग है उसको देखते हैं, ठीक है। क्या कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है, 2015 में पूछा था, ठीक है, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है, ठीक है। तो नवीकरणीय हम बताया था सागरीय ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, सागरीय तरंगे वही नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, सौर ऊर्जा ये भी है, पवन ऊर्जा भी है, इनमें से सभी। डी नंबर क्या है इसका राइट आंसर होगा। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा नवीकरणीय स्रोत है, ठीक है, कौन सा ऊर्जा नवीकरणीय स्रोत है, ठीक है। तो इसमें क्या करना होगा, जैव मात्रा, ऑप्शन क्या जैव मात्रा, कोयला, पेट्रोलियम, इनमें से तो ये सब तो नहीं है, जैव मात्रा आपका नवीकरणीय आता है। 3 नंबर क्वेश्चन क्या बोला कि निम्नलिखित में से कौन सा आणविक ऊर्जा का स्रोत नहीं है, आणविक ऊर्जा स्रोत नहीं है, ठीक है। तो आणविक ऊर्जा का स्रोत नहीं है यानी कि नवीकरणीय है, तो कोयला, पेट्रोलियम, बायोमास, प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक ये सारा तो आपका हो गया, प्राकृतिक गैस भी है, तो बायोमास क्या नहीं है आपका आणविक ऊर्जा का स्रोत नहीं है, बायोमास प्राकृतिक गैस भी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि आणविक ऊर्जा स्रोत कौन है, कोयला, पवन, सूर्य, ये तो हो, ये सब नवीकरणीय, ये भी नवीकरणीय, ये भी नवीकरणीय, तो ये नंबर क्या है इसका राइट आंसर कोयला हो जाएगा, कोयला आणविक ऊर्जा का स्रोत है, ठीक है। 5 नंबर क्या बोल रहा है कि आणविक ऊर्जा स्रोत प्राप्त होता है सागर ऊर्जा से, सौर ऊर्जा से, कोयला से, ठीक है, पवन ऊर्जा से। तो आणविकरणीय ऊर्जा स्रोत ये इसमें सारा, इसमें नवीकरणीय प्राप्त होता है, इसमें नवीकरणीय प्राप्त होता है, तो कोयला क्या है इसका राइट आंसर हो जाएगा, कोयला से प्राप्त होगा उसे आणविक ऊर्जा स्रोत कहलाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि ऊर्जा के 2 आणविक स्रोत है, ऊर्जा के दोनों आणविक स्रोत होना चाहिए। देखो वायु मात्रा और पेट्रोलियम ये तो नवीकरणीय, अनवीकरणीय, ठीक है, दोनों होना चाहिए। गोबर गैस ये तो नवीकरणीय, और बायोमास ये दोनों तो क्या होगा आपका नवीकरणीय हो गया, है ना।
अगला क्या है, कोयला तथा पेट्रोल, ये दोनों अनवीकरणीय स्रोत ऊर्जा का स्रोत है, ये दोनों अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। सी नंबर क्या है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कल्पकवन नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में। किसमें आपका? तमिलनाडु में। 8 नंबर क्या क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस रूप में महासागरों में ऊर्जा का उपलब्ध है ना? किस रूप में महासागरों का ऊर्जा को उपलब्ध है? ज्वारीय ऊर्जा में, तरंग ऊर्जा में, ठीक है, सागरीय ऊर्जा में, इनमें से सभी, ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि तारापुर नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? आपको बताया था है ना, महाराष्ट्र में। ये क्या जाएगा? महाराष्ट्र में। तो ये आपका लास्ट चैप्टर का ऑब्जेक्टिव सब था और सारा क्वेश्चन ये देखो यहाँ से यहाँ तक पूरा 25 में पूछा गया था। इसमें अच्छा खासा ऑब्जेक्टिव उठाता है ना, आप देख रहे हैं बोर्ड में। आप भी इसको बहुत अच्छी तरह से एक दो बार देख लीजिए, पढ़ लीजिए। आपके बाद आपके पास जो नोट्स है उसको भी थोड़ा पढ़ लीजिए, उस सबका लॉन्ग क्वेश्चन बनने में मदद मिलेगा। और ऑब्जेक्टिव में जो किस तरह घुमा घुमा के पूछेगा उसको सॉल्व करने में मदद मिलेगा इसको पढ़ने के बाद। तो हम लोग आज का वीडियो यहाँ तक रखते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।